चौथे दिन कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा घायल शरीर नहीं, हौसले हुए। 3 दिन से कुरुक्षेत्र लहूलुहान था, लेकिन चौथे दिन कुछ बदला। आज कोई नया शस्त्र नहीं उठा, आज डर ने हथियार उठाया। सुबह होते ही सेनाएं पंक्तियों में थी, लेकिन योद्धाओं की आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले दिन थी, क्योंकि अब सब जानते थे भीष्म को रोका नहीं जा सकता, सिर्फ सहा जा सकता है। आज भीष्म तेज नहीं थे, वे थके हुए भी नहीं थे, वे धैर्य से लड़ रहे थे। हर प्रहार सटीक था, हर चाल सोची समझी। आज उनका उद्देश्य मारना नहीं था, डर को गहरा करना था। जहां उनका रथ रुकता, वहां युद्ध धीमा पड़ जाता। पांडवों की पंक्तियां टूट नहीं रही थी, लेकिन आगे बढ़ भी नहीं पा रही थी। युधिष्ठिर पहली बार खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। नेतृत्व का भार आज उनके कंधों पर सबसे भारी था। भीम लड़े, अर्जुन संघर्ष करते रहे, लेकिन यह दिन शौर्य का नहीं था, यह दिन था सहन शक्ति का। संध्या होते होते कुरुक्षेत्र शांत नहीं हुआ, वह थक गया। चौथा दिन समाप्त हुआ और सब समझ चुके थे यह युद्ध अब सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जा सकता। अब आपकी बारी। चौथे दिन युद्ध ने एक सवाल छोड़ दिया। आपके अनुसार सबसे कठिन क्या होता है? शत्रु से लड़ना या अपने भीतर के डर को सहना? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, शत्रु या डर। अगले अध्याय में 5वां दिन, जहां रणनीति और धैर्य आमने सामने होंगे। जुड़े रहिए। 5वें दिन कुरुक्षेत्र में यह सवाल नहीं था कौन जीतेगा, सवाल यह था आज कौन बचेगा। 4 दिनों के युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र अब भूमि नहीं रहा था, वह एक घाव बन चुका था। 5वें दिन की सुबह शांत नहीं थी, यह शांति खूनी तूफान से पहले की थी। शंखनाद हुआ और भीष्म फिर आगे बढ़े। आज वे रुकने नहीं आए थे। उनका पहला प्रहार इतना भीषण था कि पांडवों की पूरी अग्रिम पंक्ति डगमगा गई। तीर ढालों को चीरते हुए सीधे सैनिकों के सीने में ढस रहे थे। रथ पलटे, घोड़े घायल होकर धरती पर गिरे। पांडव सेना पहली बार बुरी तरह टूटती दिखी। भीष्म का रथ जहां से गुजरता, वहां मृत्यु पीछे छूट जाती। भीम आगे बढ़े, उनकी गदा गिरी। कई कौरव धरती पर ढेर हुए, लेकिन तभी भीष्म का प्रहार, तीरों की वर्षा ने भीम को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन ने क्रोध में लगातार तीर छोड़े। कई कौरव रथ एक साथ गिर पड़े, लेकिन हर बार भीष्म फिर सामने आ खड़े होते। आज अर्जुन के तीर लक्ष्य भेद रहे थे, लेकिन पितामह को नहीं। युद्ध और अधिक भयानक हो गया। दोपहर तक कुरुक्षेत्र लाशों और टूटे रथों से भर चुका था। यह दिन शौर्य का नहीं, नुकसान का दिन था। शाम होते होते दोनों सेनाएं लहूलुहान थीं। कोई जीत नहीं रहा था, लेकिन सभी हार रहे थे। शंखनाद हुआ। छठे दिन कुरुक्षेत्र में युद्ध की आवाज वही थी, लेकिन आज युद्ध के नियम बदल चुके थे। यह दिन पराक्रम का नहीं, मर्यादा की परीक्षा का दिन था। 5 दिनों से भीष्म कुरुक्षेत्र की धुरी बने हुए थे। जहां उनका रथ जाता, वहां युद्ध का संतुलन एकतरफा हो जाता। छठे दिन की सुबह पांडवों ने एक सत्य स्वीकार किया, भीष्म को शक्ति से नहीं, केवल धर्म की सीमा में रोका जा सकता है। शंखनाद हुआ, भीष्म आगे बढ़े, धनुष उठा, तीरों की वर्षा शुरू हुई। पांडव सेना फिर दबने लगी। अर्जुन ने वार किया, भीम ने आक्रमण किया, लेकिन भीष्म ज्यों के त्यों रहे। तभी पांडव पक्ष से एक रथ आगे आया। उस रथ पर शिखंडी था। उसने धनुष उठाया। शिखंडी के तीर भीष्म की ओर चले और यहीं युद्ध का स्वर बदल गया। भीष्म ने तीरों को देखा, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। धनुष थामे रखा, लेकिन चलाया नहीं। यह भय नहीं था, यह दुर्बलता नहीं थी, यह भीष्म की प्रतिज्ञा थी। भीष्म जानते थे शिखंडी से युद्ध करना उनके जीवन भर के व्रत के विरुद्ध होगा, इसलिए उन्होंने शिखंडी पर अस्त्र नहीं चलाया। यह युद्ध में नहीं, धर्म में लिया गया निर्णय था। शिखंडी आगे बढ़ा। उसकी उपस्थिति ने भीष्म को न रोका, लेकिन अर्जुन के लिए मार्ग खोल दिया। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ ली। आज शिखंडी युद्ध जीतने नहीं आया था, वह युद्ध की दिशा बदलने आया था। भीष्म पीछे नहीं हटे, लेकिन अब आगे भी न बढ़ सके। संध्या तक कुरुक्षेत्र समझ चुका था, भीष्म अजेय है, लेकिन अब उनकी शक्ति नहीं, उनकी मर्यादा युद्ध को नियंत्रित कर रही थी। छठा दिन युद्ध का अंत नहीं था, यह भीष्म के पतन की स्पष्ट शुरुआत थी। यह श्रृंखला महाभारत के युद्ध को केवल संक्षेप में नहीं, उसके अर्थ
कारण और परिणामों के साथ प्रस्तुत करती है। 7वां दिन कुरुक्षेत्र में सबसे भारी दिन बनकर उतरा। आज युद्ध भावना से नहीं, क्रूर अनुशासन से लड़ा जा रहा था। भोर होते ही कौरव सेना ने पंक्तियां कस दी। आज उनका लक्ष्य डर पैदा करना नहीं, तोड़ना था। भीष्म फिर रणभूमि में थे। उनके शरीर पर पिछले दिन के घाव थे, लेकिन दृष्टि अब भी स्थिर थी। आज उन्होंने पूरी सेना को एक ही संकेत दिया, और फिर कौरवों का समूह आक्रमण शुरू हुआ। रथों ने एक साथ धावा बोला, घोड़े टकराए, ढालें चकनाचूर हुईं। पांडवों की अग्रिम पंक्ति पहली बार पूरी तरह दब गई। भीम बीच में उतरे, उनकी गदा गिरी, धरती कांपी। कई कौरव योद्धा धराशायी हुए, लेकिन संख्या रुकने वाली नहीं थी। अर्जुन लगातार तीर चला रहे थे, एक के बाद एक रथ गिर रहे थे। लेकिन आज युद्ध बराबरी का नहीं था, यह संख्या बनाम कौशल का युद्ध था। दोपहर तक पांडव सेना थक चुकी थी। शरीर नहीं, हिम्मत जवाब दे रही थी। युधिष्ठिर पहली बार रणभूमि में निर्णय को लेकर डगमगाए। यह वह क्षण था जब युद्ध नेतृत्व मांग रहा था। संध्या के समय भीष्म ने अंतिम प्रहार का संकेत दिया। पांडव सेना पूरी तरह टूटती उससे पहले। शंखनाद हुआ, युद्ध रुका, लेकिन राहत नहीं आई। 7वां दिन किसी की जीत का नहीं, किसी की सहन शक्ति का था, और सब समझ चुके थे, अगर यही चलता रहा तो अगले दिन किसी का टूटना तय है। अगर इस वीडियो ने कुरुक्षेत्र के युद्ध को आपके लिए कहानी से आगे समझ बना दिया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साझा करें, ताकि यह श्रृंखला और लोगों तक पहुंचे। जुड़े रहिए, अगले अध्याय के साथ जल्द मुलाकात होगी।